ऋत्विक चौधरी एंड योर वाचिंग आईआईटी फ्लेक्स। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका आईआईटी जेईई का पाथ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बिना ये 5 चीजें आप फॉलो करोगे तब जाके, अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, कुछ स्टूडेंट्स और कोविड की वजह से भी कोचिंग इन फ्यूचर ज्वाइन ना कर पाए, तो आप 10th क्लास में हो सकते हैं, 11th क्लास में हो सकते हैं, आप ड्रॉपर हो सकते हैं, 12th क्लास में हो सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 फैक्टर आप मतलब अगर अच्छे से अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर आईआईटी जेईई के एग्जाम में कर पाएंगे। डेफिनेटली सी बात है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो देखिए जिस ऑर्डर में मैं आपसे बताऊंगा उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। पहला पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी? देखिए, आपको क्या करना है, 7 से 8 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। अगर हम डेली पढ़ने की बात करें तो 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई स्टूडेंट होगा वो बोलता है कि भैया मैं सोचता हूं कि कल से पढ़ूंगा, 7-8 घंटे भी पढ़ूंगा, सुबह उठ जाऊंगा 6 बजे, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाऊंगा मैं सुबह को और 7-8 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को या तो कर लेता हूं एक दिन तो दूसरे दिन नहीं कर पाता हूं, या फिर मैं इस चीज को रूटीन में नहीं ला पाता हूं, या फिर मैं ऐसा हो सकता है कि मैं आज नहीं करता, आज मोबाइल में लग जाता हूं, कल को मतलब कि फिर से सोचता हूं कि कल करूंगा और कल वो कभी आती नहीं है। देखिए, ये सबसे जनरल बात है, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसा कोई भी मतलब कि स्टूडेंट इससे बचा हुआ नहीं है जो टालना ना जानता हो। तो इस चीज का मैं आपको तोड़ बताता हूँ कि आपको इस चीज पे वर्क कैसे करना है। देखिए, एक तो पहली बात है कि आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो देखिए पहली चीज है हमारा सेल्फ मोटिवेशन। अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है अपने काम में तो सेल्फ मोटिवेशन में पहले से बोलता है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते अपने गोल के प्रति, तो दुनिया का कोई भी ऐसा मोटिवेटर नहीं है जो आपको तुम्हारे गोल तक पहुंचा पाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है। दूसरी चीज, ये रूटीन में आ जाएगा, मतलब 7 से 8 घंटे भी आपका रूटीन में आ जाएगा, 6 बजे भी उठ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जी तोड़ के लगभग 10 मिनिमम 10 दिन, देखिए कोटा फैक्ट्री में 21 दिन बताया, लेकिन आप 10 दिन भी कर लोगे ना तो भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपकी रूटीन में थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। अगर 21 दिन कर लिया तो वाकई में मतलब कि आपका मतलब आप तोड़ दोगे सारी चीजें। 10 से 21 दिन आप क्या करना है, एक बार कि बस मुझे इतने दिन करना है, ये 7 से 8 घंटे पढ़ना है और 6 बजे उठना है। 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी का देखिए क्या मतलब है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग हो सकता है कि आपकी स्कूलिंग हो, इसके अलावा 7 से 8 घंटे के हो सकता है कि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो सकता है आप अलग पांडे से पढ़े, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से, आप जहां भी पढ़ रहे हो। लेकिन उसके अलावा 7-8 घंटे आपको डेली निकालें। अब देखिए 7-8 घंटे का मतलब 7-8 घंटे से ही नहीं है कि आप 7-8 घंटे ही पढ़े, जबरदस्ती बैठे हैं 2 घंटे। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का 5 से 6 आवर में भी काम चल जाए। वो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कि तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा बहुत खेलना मतलब कि ये सब भी करना है, ये आधा 1 घंटा तो कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये जो 5 to 6 आवर है ये बिल्कुल इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब इसमें मजाक कर दी। वैसे मेन तो यही है, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 6 आवर तो आप स्टडी को दें इस चीज से अलग। ठीक है, तो ये सारी बात हुई हमारी सेल्फ स्टडी की। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेल्फ स्टडी करके एक स्टूडेंट को आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाएगा सिर्फ सेल्फ स्टडी करके? वो बहुत मेहनती है, वो बहुत पढ़ता है। तो मेरा आंसर है ना, सेल्फ स्टडी से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चीज दूसरी इंपॉर्टेंट है, हमने पहली चीज कर ली। दूसरी चीज है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि आपका अगर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स का होता है ऐसा होता है, तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो और फिजिक्स मैथ आपका हल्का होता है, या फिर होता है कि फिजिक्स मैथ में इंटरेस्ट है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनता हो मुझे नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली देना। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो तो वीक वाले को भी नहीं छोड़ना। देखिए एग्जाम में बराबर बराबर वेटेज आएगा। और जेईई में ऐसा भी होता है कई स्टूडेंट्स की 2 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से उनका उसमें क्लियर भी नहीं होता कट ऑफ। तो तीनों का इक्वल वेटेज जब तक आप नहीं दोगे एग्जाम में के लिए, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। सेल्फ स्टडी सारी बेकार हो जाएगी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। अगर आप पढ़ रहे हैं 8 घंटे है तो 3-3-2 तो एटलीस्ट दीजिए। उसके अलावा क्या करना है, अगर आप 6 पढ़ रहे हैं 2-2-2 दीजिए। मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मस्ट है सेल्फ स्टडी के
अलावा। अब बोलोगे आप कि हमने पहले ही चीज कर ली, दूसरी चीज कर ली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, क्या हमारे चांसेस बढ़ चुके हैं आईआईटी में? चांसेस बढ़ चुके हैं, पक्का कुछ नहीं हुआ है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का खेल क्या है, आप इस चीज को समझिए। लाइक अगर हम जी मेंस की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन आता है। मुझे एडवांस का एग्जांपल इस वजह से नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चन हर बार चेंज हो जाता है, तो आपको कोई मतलब एक रफली आइडिया नहीं लगा पाओगे आप। तो उसमें अगर एक स्टूडेंट है उसने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरा स्टूडेंट है दोनों को बराबर सी नॉलेज थी, उसने क्या किया 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से इसके क्या निकले 30 क्वेश्चन तो निकले करेक्ट और 30 निकले रॉन्ग। तो इसके अगर आप 4 नंबर बैठाएंगे एक क्वेश्चन के सही होने के, तो उसके 120 में से अगर आप 30 घटा लीजिए तो आए कितने नंबर। और ये 30 क्वेश्चन उसने गलत क्यों किए, आते से 40 होंगे। लाइक अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसकी 40 सही निकले, 2 क्वेश्चन रॉन्ग निकले, बाई चांस हो जाता है गलती, कोई बात नहीं। तो इसका क्या हुआ कि इस वाले केस में इसमें से इसे लगा कि मैं ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करूंगा तो हो सकता है मेरी रैंक अच्छी आ जाए, मेरे नंबर ज्यादा आ जाए। लेकिन क्या हुआ, इन रियलिटी से 40 आते थे 10 भी वैसे गलत हो गए, ज्यादा करने के चक्कर में नंबर बैठे इसके 90। तो क्या होगा, ये तो रोएगा भाई घर आके कि मैं पढ़ा भी काफी था और मतलब कि मेरे नंबर भी नहीं आ रहे। लेकिन ये क्या होगा, इसने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बिल्कुल आराम आराम से भी किए, कोई ऐसे मतलब वो नहीं दिखाई, पागलबंदी नहीं की मुझे नहीं आता लेकिन तो भी मैं खुट्टा काट के करूंगा ही करूंगा। तो इसके नंबर आप जोड़ के देखेंगे तो इसके नंबर बैठेंगे 160 माइनस 2, तो इसके नंबर बैठेंगे हमारे कितने 158। इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो सारा खेल जो है हमारा एक्यूरेसी का है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक्यूरेसी। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई सा क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हो, घर पे कुछ भी कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कम से कम 90% तो हो, कम से कम। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उसे मतलब कि बिल्कुल या तो करना ही मत, अगर कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर वो रॉन्ग हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्यों रॉन्ग हो रहा है, फिर अपना वही शुरू के 2 प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, फिर आपको मतलब कि उस चीज को करने की ट्राई करनी है। चौथी चीज है एक्यूरेसी भी हमने कर ली, वो है स्पीड। देखिए स्पीड का खेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा पेपर नहीं कर पाए एग्जाम में अच्छे से, आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए जो आपको आते थे लेकिन आपको टाइम नहीं मिला, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी। स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी है। तो स्पीड में हमारा क्या करना है, आपको जैसे 75 क्वेश्चन आते हैं 3 आवर्स में, ऐसे ही हम जी एडवांस की बात करते हैं तो लगभग 60 क्वेश्चन मान सकते हैं 3 आवर में। तो जब जेई एडवांस के आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि रफली मुझे 20 क्वेश्चन तो करने ही है 1 घंटे में, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा कि मैं एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो कर पा रहा हूं जितने मेरे एग्जाम में आते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो 30-25 आप क्वेश्चन करेंगे जेई मेंस के 1 घंटे में, मतलब 1-2 मिनट का आप रफली एक टाइम मान सकते हैं। बिट सेट की कर रहा हो, कोई प्रिपरेशन कोई नीट की कर रहा हो, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग है सारा खेल। लेकिन ये एक्यूरेसी और स्पीड में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी। फिर आएगा हमारा स्पीड। 4 पॉइंट के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने मतलब ये चीजें चारों चीजें कर ली, ट्राई कर ली, ठीक है। हमने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, अपने सेल्फ स्टडी भी कर लिया, हर चीज कर ली हमने, एक्यूरेसी भी बढ़ा ली अपनी और स्पीड भी बढ़ा ली। अब 5वीं चीज क्या है कि हर चीज होने के बाद भी लास्ट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, उस वजह से उनका रिजल्ट खराब आता है। डेफिनेटली सी बात है, डरना नहीं, ठीक है। डरना का आपको खेल बताता हूं मैं, सारा खेल आपको कैसे निकालना है डर का। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, सारे आप करने हैं चैप्टर्स के बाद, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट दबा के देने हैं, वो भी रेगुलर लास्ट के पीरियड में, लास्ट जब 1-2-3 मंथ्स रह जाएंगे। इससे आपको फील आएगी कि यार मतलब कि जो कोई मतलब ऐसा तूफान थोड़े रहेगा कि मतलब क्वेश्चन का लेवल एकदम से इतना चेंज हो जाएगा कि आपसे पहले तो सारे क्वेश्चन हो गए थे, फिर आपसे इस बार वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो हमारा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अगर आपने वे सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आपने वे क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे किए हैं तो आप आने वाला क्वेश्चन भी फोड़ देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट आप जब अच्छे से कर लेंगे तो आपका, मुझे नहीं लगता, और ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो देखो डर रहता ही है एग्जाम के अंदर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको डर को तो मिटाना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके पास हलवा खुद चल के आएगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 पॉइंट्स में अच्छे से कर लेंगे और ये सारा पोर्शन कर लेंगे, ये भी आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली करने हैं लास्ट में। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने धुआं की तरह उड़ा दिए, एक दिन में 2 कर लिए, कुछ एनालाइज नहीं किया अच्छे से। रेगुलरली मतलब एक वीक में एक, ये सब कुछ लास्ट वाला पार्ट है। डर भी कब लगेगा, लास्ट वाले पार्ट में। लेकिन मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया सारा चीज, जिससे आपको कोई और वीडियो देखने को ना मतलब कि ना देखनी पड़े।
तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे जो आपको आईआईटी में सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे सोशल मीडिया बहुत पसंद है, मुझे मतलब कि लड़कियों से बात करना बहुत पसंद है, या फिर मुझे जो भी प्रॉब्लम है, 1000 तरीके के स्टूडेंट है, 1000 तरीके की प्रॉब्लम है, ये बात आप मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पढ़ना मुश्किल है, हर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, ये बात आप मान लीजिए। और अगर आपको कुछ भी मतलब करना है लाइफ में, तो भाई आपको कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप आज ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए और अपना एक सिलेक्शन पक्का कर ले एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, जो आपके लिए मतलब कि लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा, आपको मतलब कि अपने गोल अचीव करने में। तो ये सब था यार इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।